For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 312th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वर्ड्स रिलेटेड टू रेन्स। जी हाँ दोस्तों, बारिश से रिलेटेड आज हम बात करेंगे वोकैबुलरी की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कुछ दिनों से काफी बारिश हो रही है काफी अलग अलग जगहों पे इंडिया के। स्पेशली बात की जाए नॉर्थ इंडिया की तो काफी बारिश हो रही है, तो इसीलिए आज हम बात करेंगे रेन रिलेटेड वोकैबुलरी की। तो जल्दी से अपनी डायरी नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। So this is the first segment of this 312th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 words related to rains. जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि आजकल काफी बारिशें हो रही हैं अलग अलग जगहों पे इंडिया की, तो आज हम बात करेंगे रेन से रिलेटेड वर्ड्स की। तो चलिए रेन से रिलेटेड वर्ड्स की बात हम करेंगे। पहला वर्ड जो आ रहा है शाम का वो है पेट्रीचर। इस वर्ड की बात मैंने कुछ हफ्ते पहले या यूं कहूँ कुछ महीने पहले की है। पेट्रीचर, पेट्रीचर। जी हाँ दोस्तों, पेट्रीचर, P-E-T-R-I-C-H-O-R, पेट्रीचर। आई रिपीट, P-E-T-R-I-C-H-O-R, पेट्रीचर, यानी कि द प्लेजेंट स्मेल दैट फ्रीक्वेंटली accompanies the first rain after a long period of time, या फिर warm या dry land। मतलब होता है ना, बहुत समय बाद जब बारिश पड़ती है तो जमीन पे, सूखी जमीन पे जब पानी गिरता है, बूंदे गिरती है, तो एक महक आती है मिट्टी की, गिल्ली मिट्टी की, तो उसे हम कहते हैं पेट्रीचर। P-E-T-R-I-C-H-O-R, पेट्रीचर। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। I love the पेट्रीचर scent and wish I could get it in a bottle। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है पेट्रीचर वाली स्मेल और काश ऐसा होता कि मुझे बॉटल में ये सेंट, ये परफ्यूम मिल जाता। सो पेट्रीचर। तो चलिए लेट अस मूव फर्दर टूवर्ड्स द सेकंड वर्ड। जो वर्ड आ रहा है वो है डेल्यूज। डेल्यूज, D-E-L-U-G-E, डेल्यूज, यानी कि अ सिवियर फ्लड, और कह सकते हो जैसे होता है ना, जैसे बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ रेन हो जाती है, बहुत ज्यादा फ्लड्स आने को हो जाते हैं, इतनी बारिश होती है कि फ्लड्स आने को हो जाते हैं, तो वो हो जाता है डेल्यूज। D-E-L-U-G-E, डेल्यूज। तो चलिए डेल्यूज का एक एग्जांपल दे देती हूँ। द क्लाउड्स ब्रोक आफ्टर द हैवी डेल्यूज। मतलब एकदम से थोड़े समय में बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो जो आसमान में जो बादल था वो फट गया, तो बहुत ज्यादा बारिश होना एकदम से, तो उसे हम कहते हैं डेल्यूज। D-E-L-U-G-E, डेल्यूज। आजकल नॉर्थ इंडिया में काफी बारिश हो रही है, तो आपको ये काफी वर्ड्स सुनने में मिल रहे होंगे अगर आप इंग्लिश न्यूज सुनते हैं या रेडियो पे न्यूज सुनते हैं इंग्लिश, या कहीं भी न्यूज पेपर्स पढ़ते हैं इंग्लिश, तो आपको ये वर्ड्स मिल रहे होंगे। तो चलिए इसी के बाद जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, टोरेंशियल। टोरेंशियल, T-O-R-R-E-N-T-I-A-L, टोरेंशियल। आई रिपीट, T-O-R-R-E-N-T-I-A-L, टोरेंशियल, यानी कि डिस्क्राइबिंग हैवी, वायलेंट एंड होता है ना रैपिडली फ्लोइंग रेनफॉल। मतलब बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा हैवी बारिश हो रही है बार बार, तो उसे हम कहते हैं टोरेंशियल। जैसे नॉर्थ इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग टोरेंशियल रेन्स, मतलब बहुत ज्यादा लगातार बारिश हो जा रही है, वायलेंट, हैवी, रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो उसे हम कहते हैं टोरेंशियल। T-O-R-R-E-N-T-I-A-L, टोरेंशियल। तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का, वो है ड्रिजल। ड्रिजल, जी हाँ, इस वर्ड को शायद आपने सुना होगा, ड्रिजल, D-R-I-Z-Z-L-E, ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है लाइट रेन फॉलिंग इन वेरी फाइन ड्रॉप्स। मतलब बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी, जैसे हम कहते हैं ना बूंदाबांदी हो रही है, तो बूंदाबांदी हो रही है यानी कि इट इज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग यानी कि बूंदाबांदी, ठीक है। तो ड्रिजल, ड्रिजल, जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ, किड्स शुड नॉट प्ले इवन इफ इट ड्रिजल्स एज दे कैन फॉल सिक। मतलब अगर बूंदाबांदी भी हो तो भी बच्चों को बूंदाबांदी में नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो बीमार पड़ सकते हैं। तो ड्रिजल, क्लियर। तो चलिए ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 312th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। पहला वर्ड इस शाम का था पेट्रीचर, P-E-T-R-I-C-H-O-R, पेट्रीचर। पेट्रीचर यानी कि अ प्लेजेंट स्मेल दैट फ्रीक्वेंटली accompanies द फर्स्ट रेन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ
वार्म या ड्राई वेदर, मतलब बहुत गर्मी के बाद बहुत समय बाद जब बारिश होती है और बूंदे गिरती हैं फर्श पे, ड्राई सूखे फर्श पे, तो एक महक आती है बहुत अच्छी गिल्ली मिट्टी की, तो उसे हम कहते हैं पेट्रीचर, PETRICHOR, पेट्रीचर। जैसे I love the Petrichor scent and wish I could get it in a bottle, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है खुशबू पेट्रीचर की और काश ऐसा होता कि मैं इसे बॉटल में ले पाता या ले पाती। क्लियर? तो चलिए, if you have any doubts about any word you can always ask me, you can reach me, our website is www.radioudan.com, or you can drop in your feedback, views or questions or doubts in the comment area of Radio Udan's चैनल, यानी कि रेडियो उड़ान जो वोकैबुलरी डोज का प्लेलिस्ट है रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पे, वहां जाके आप वोकैबुलरी डोज की जो प्लेलिस्ट है वहां पे इस एपिसोड या किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट या क्वेश्चन डाल सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू आंसर यू देयर। तो अभी के लिए जो सेकंड वर्ड आ रहा है शाम का वो है डेल्यूज, DELUGE, डेल्यूज। डेल्यूज यानी कि अ स्वीयर फ्लड और ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ रेन, जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए एकदम से तो उसे हम कहते हैं डेल्यूज। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है बहुत ज्यादा मात्रा में तो उसे हम कहेंगे डेल्यूज। जैसे द क्लाउड्स ब्रोक आफ्टर द हैवी डेल्यूज, मतलब बहुत ज्यादा एकदम से बारिश होने के बाद जो बादल था वो फट गया। सो द क्लाउड ब्रोक आफ्टर द हैवी डेल्यूज। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो थर्ड वर्ड था इस शाम का वो था टोरेंशियल, TORRENTIAL, टोरेंशियल। टोरेंशियल यानी कि डिस्क्राइबिंग हैवी, वायलेंट और रैपिडली फ्लोइंग या फ्लोइंग रेनफॉल, मतलब लगातार बारिश हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे नलका चला दिया और तेजी से बारिश हो ही जा रही है, तो उससे हम कहते हैं टोरेंशियल, TORRENTIAL, टोरेंशियल। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, नॉर्थ इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग टोरेंशियल रेन्स, मतलब नॉर्थ इंडिया आजकल वहां पे काफी टोरेंशियल रेन्स हो रही है, अलग अलग जगह पे बारिश हो जा रही है लगातार, तो नॉर्थ इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग टोरेंशियल रेन्स। तो चलिए, इसी के बाद जो हमारा फोर्थ वर्ड है शाम का वो था ड्रिजल, DRIZZLE, ड्रिजल। आई रिपीट, DRIZZLE, ड्रिजल यानी कि लाइट रेन फॉलिंग इन वेरी फाइन ड्रॉप्स, मतलब बूंदाबांदी होना। हिंदी में हम कहते हैं बूंदाबांदी हो रही है तो इट इज ड्रिजलिंग, तो ड्रिजल होता है बूंदाबांदी होना। जैसे किड्स शुड नॉट प्ले इवन इफ इट ड्रिजल्स एज दे कैन फॉल सिक, मतलब बच्चों को खेलना नहीं चाहिए, अगर बूंदाबांदी भी हो रही है फिर भी नहीं खेलना चाहिए, चाहे बूंदाबांदी धीरे धीरे कुछ बूंदे ही गिर रही है पर वो बीमार पड़ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 312th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश वोकैबुलरी रिलेटेड टू रेन्स। तो चलिए, मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। तो चलिए, नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 312th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रेन्स रिलेटेड वोकैबुलरी। तो चलिए, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फिफ्थ वर्ड। तो जो पांचवा वर्ड आ रहा है शाम का वो है पडल्स। पडल्स, PUDDLES, पडल्स। पडल्स यानी कि स्मॉल पूल्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन द ग्राउंड आफ्टर रेन। जी हाँ दोस्तों, छोटे छोटे पूल्स बन जाते हैं जब ग्राउंड पे, फर्श पे पानी के, तो उससे हम कहते हैं पडल्स। जैसे सड़क पे आप जा रहे हो, थोड़े थोड़े एरिया में पानी भरा हुआ है तो उससे हम कहते हैं पडल्स, PUDDLES, पडल्स। क्लियर? जैसे there were puddles of muddy water in the road after the rain, मतलब वहां पे काफी पडल बने हुए थे, मडी यानी कि चिक्कड़ वाले पानी के रोड पे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा होता है, मिट्टी वाला पानी भरा होता है अलग अलग जगहों पे सड़क पे, तो वो हम कहते थे पडल्स। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 6th वर्ड आ रहा है शाम का वो है स्क्वॉल। स्क्वॉल, SQUALL, स्क्वॉल। स्क्वॉल यानी कि अ सडन, brief and intense storm characterized by strong winds and heavy rains, मतलब एकदम से थोड़े टाइम के लिए बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बारिश होने लगे, तूफान आने लगे, तो उसे हम कह देते हैं स्क्वॉल, SQUALL, स्क्वॉल। यानी कि एकदम से थोड़ी देर के लिए बट बहुत ही इंटेंस, बहुत ज्यादा मात्रा में एकदम से बारिश आ जाए तो उसे हम कहते हैं स्क्वॉल, SQUALL, स्क्वॉल। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, The ship was tossed by a sudden squall,
मतलब जो शिप जा रही थी पानी में, दरिया में, वहां एकदम से स्क्वल आया, यानी कि एकदम से बहुत भारी मात्रा में बारिश आई, तूफान आया और वो बिल्कुल टॉस कर गई, यानी कि उल्ट गई। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट स्क्वॉल और एनी अदर वर्ड यू कैन आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक इट क्लियर टू यू। पूछने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioran.com, या फिर आप YouTube चैनल रेडियो रान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू यू। तो अभी के लिए कदम बढ़ाते हैं 7th वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है मिजल। मिजल, MIZZLE, मिजल। जी हाँ दोस्तों, मिजल वैसे शायद आपने सुना भी हो वर्ड दोस्तों। मिजल होता है, जैसे कहते हैं ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ मिस्ट एंड ड्रिजल, मतलब होता है ना कि बहुत ज्यादा एकदम से बहुत ज्यादा मिस्टी सा हुआ है मौसम, तो उससे भी हम कहते थे कि कई बार क्या होता है मौसम में इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि थोड़ी बहुत पानी भी गिर रहा है ना, थोड़ा बहुत मिस्ट सी भी हो रही है, फॉग सी भी हो रही है, ड्रिजल भी हो रहा है, बूंदाबांदी भी हो रही है, तो रिजल्टिंग इन फाइन ड्रॉपलेट्स, मतलब काफी बूंदे सी गिरती हैं गर्मी की वजह से या बंद मौसम की वजह से, तो उसे हम कहते हैं मिजल, MIZZLE, मिजल। तो चलिए, ये हो गया हमारा वर्ड मिजल, MIZZLE, मिजल। क्लियर? कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा 8th वर्ड आ रहा है दोस्तों, वो है एक और अच्छा वर्ड, कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस, CONFLUENCE, कॉन्फ्लुएंस, यानी कि द मर्जिंग ऑफ 2 or more rivers or streams, often causing increased water flow and पोटेंशियल फ्लडिंग। मतलब क्या होता है ना, कई बार 2 रिवर्स आपस में मिलके और ज्यादा पानी और ज्यादा फ्लड बना देते हैं, या स्ट्रीम्स यानी कि अलग अलग जगहों से पानी निकल रहा है और आगे जाके वो मिल जाता है, तो मिलके वो आगे जाके फ्लड कर देता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस, CONFLUENCE, कॉन्फ्लुएंस, यानी कि जहाँ पे 2 अलग अलग रिवर्स या पानी की धाराएं मिल रही हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स कॉज्ड फ्लड्स, मतलब जो आपस में 2-3 रिवर मिल गए उसकी वजह से फ्लड आ गए, तो कॉन्फ्लुएंस। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 312th एपिसोड। जल्दी से आसानी के लिए आपकी एक रिकैप ले लेते हैं। 5th वर्ड इस शाम का था पडल्स, PUDDLES, पडल्स, यानी कि स्मॉल पूल्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म अप आफ्टर रेन्स, मतलब रोड पे, सड़क पे, स्ट्रीट पे छोटे छोटे पूल से बन जाते हैं बारिश के बाद, जिसमें पानी भर जाता है, तो उसे हम कह देते हैं पडल्स, PUDDLE, पडल, ऐसा लग के प्लूरल हो जाएगा पडल्स। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, देयर वर पडल्स ऑफ मडी वाटर इन द रोड आफ्टर द रेन, मतलब बारिश के बाद रोड पे मिट्टी वाले पानी के पडल्स बने होते हैं, मतलब जगह जगह पे मिट्टी वाला पानी इकट्ठा हुआ था काफी, सो पडल्स। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 6th वर्ड, जो कि था SQUALL, स्क्वल। स्क्वल, SQUALL, स्क्वल। स्क्वल यानी कि अ सडन, ब्रीफ एंड इंटेंस स्टॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन्स, मतलब तूफान, तेज हवाएं आने लगी और एकदम से बारिश होने लगी थोड़ी देर के लिए एकदम से, ठीक है, तो उससे हम कह देते हैं स्क्वल। स्क्वल, SQUALL, स्क्वल। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, द शिप वॉज टॉस्ड बाय अ सडन स्क्वल, मतलब एकदम से जो स्क्वल आया, तूफान आया, बारिश आई, उसकी वजह से जो शिप थी वो उल्ट गई, टॉस हो गई। क्लियर? सो द शिप वॉज टॉस्ड बाय अ सडन स्क्वल। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 7th वर्ड, जो कि है मिजल, MIZZLE, मिजल। मिजल यानी कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिस्ट एंड ड्रिजल रिजल्टिंग इन फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द एयर, मतलब हवा में कई बार क्या होता है, इतना मॉइस्चर सा होता है, मिस्ट हो जाती है, फॉगी हो जाता है, जहाँ पे बूंदे गिरने लगती हैं, होता है ना कई बार इतना ज्यादा धुंध हुई होती है और पानी की बूंदे गिर रही होती हैं, तो उसे हम कह देते हैं मिजल, MIZZLE, मिजल। जैसे इट्स बीन मिजलिंग मोस्ट ऑफ द मॉर्निंग, मतलब ज्यादातर मॉर्निंग में मिजलिंग ही हो रही होती है, यानी कि फॉग ही होती है और पानी की बूंदे गिर रही होती है। आपने अगर आप कभी फॉग में बाहर गए हैं, धुंध में कभी बाहर गए हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि धुंध तो होती है, साथ में कुछ ड्रॉप्स आप पे गिल्ले हो जाते हो आप, तो उसे हम कहते हैं मिजिंग, MIZZLING, मिजलिंग। क्लियर? तो मिजलिंग के बाद जो हमारा 8th वर्ड था शाम का, वो था कॉन्फ्लुएंस, CONFLUENCE, कॉन्फ्लुएंस। आई रिपीट, CONFLUENCE, कॉन्फ्लुएंस, यानी कि द मर्जिंग ऑफ 2 or more rivers or streams, often causing increased water flow
एंड पोटेंशियल फ्लड्स। मतलब जब कभी दो अलग अलग रिवर्स या दो अलग अलग धाराएं जो बारिश की आ रही होती हैं, स्ट्रीम्स आ रही होती है, वो आपस में मिल जाती हैं और आगे जाके ज्यादा पानी बन जाता है, तो वो उससे फ्लड भी आ जाता है कई बार और बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस, CONFLUENCE, कॉन्फ्लुएंस। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स कॉज्ड फ्लड्स। मतलब जो 2-3 स्ट्रीम्स रिवर्स आपस में मिल गई, उसकी वजह से फ्लड्स आ गए, क्योंकि पानी अलग अलग जगहों से आ रहा, वो इकट्ठा होकर इतना ज्यादा हो गया कि फ्लड आ गया, तो कॉन्फ्लुएंस। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। दीज वर द 4 words फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 312th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटी हूँ तुरंत उस पर। आज हम बात कर रहे हैं 16 words रिलेटेड टू रेन्स। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with Logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. This is the third segment of this 312th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 words related to rains. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब 9th word की तरफ, जो कि आ रहा है precipitation. Precipitation, PRECIPITATION, precipitation. I repeat, PRECIPITATION, precipitation यानी कि any form of water such as rain, snow, sleet or hail that falls from the atmosphere to the earth, यानी कि अर्थ सरफेस, अर्थ की जो सरफेस है उस पे कहीं से भी पानी गिरता है, चाहे वो वाटर से हो या फिर स्नो से हो या फिर बारिश से हो, चाहे वो बारिश से हो, स्नो से हो या फिर किसी भी और तरीके से, हेल से हो, स्टॉर्म से हो, तो किसी भी तरीके से पानी गिर रहा है अर्थ पे, तो उसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन। PRECIPITATION, प्रिसिपिटेशन यानी कि बारिश से, तूफान से या बर्फबारी से पानी फर्श पे गिर रहा है, यानी कि अर्थ की सरफेस पे गिर रहा है, तो उसे हम कह देंगे प्रिसिपिटेशन। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए, द स्टॉर्म ब्रॉट सेवरल इंचेस ऑफ प्रिसिपिटेशन। मतलब जो तूफान आया उसके साथ काफी इंचेस आए प्रिसिपिटेशन की, यानी कि काफी पानी आया इतने इंचेस का, तो प्रिसिपिटेशन मतलब वो बारिश, मतलब होता है ना कि किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में अगर पानी गिर रहा है धरती पे तो उसे हम कह देंगे प्रिसिपिटेशन। तो स्टॉर्म में, तूफान में पानी आया तो उसे हम कह देंगे प्रिसिपिटेशन। क्लियर? सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। तो चलिए प्रिसिपिटेशन के बाद जो 10th वर्ड आ रहा है वो भी एक दिलचस्प वर्ड है प्लूवायोफाइल। प्लूवायोफाइल, जी हाँ दोस्तों, आई एम श्योर यू विल लव दिस वर्ड वंस यू नो इट्स मीनिंग। प्लूवायोफाइल, PLUVIOPHILE, प्लूवायोफाइल। आई रिपीट, PLUVIOPHILE, प्लूवायोफाइल। प्लूवायोफाइल यानी कि समवन हु फाइंड्स जॉय एंड पीस ऑफ माइंड ड्यूरिंग रेनी डेज। मतलब किसी व्यक्ति को सुकून मिले, शांति मिले, खुशी मिले बारिश के समय में, तो वो हो जाता है प्लूवायोफाइल। PLUVIOPHILE, प्लूवायोफाइल। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, माई सिस्टर इज अ रियल प्लूवायोफाइल, शी रियली एंजॉयज द वेदर इन द रेनी सीजन। मतलब जो मेरी बहन है उसे बेहद अच्छा लगता है बारिश का समय, बारिश का सीजन जब बारिश होती है, तो वो सच्ची में एक प्लूवायोफाइल है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे रेन्स बहुत पसंद है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कह देते हैं प्लूवायोफाइल। PLUVIOPHILE, प्लूवायोफाइल। तो चलिए, इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्लूवायोफाइल और एनी अदर वर्ड, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। पूछने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे जा सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो कि रेडियो उड़ान के नाम से, वहां पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके भी अपने कमेंट्स में, कमेंट एरिया में अपना जो डाउट है, क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू यू। अभी के लिए जो 11th वर्ड आ रहा है वो भी एक और दिलचस्प वर्ड है, हो सकता है आपने सुना भी हो ये वर्ड। तो ये जो वर्ड आ रहा है 11th वर्ड दोस्तों, वो है हाइड्रोमीरियोलॉजी। हाइड्रोमीरियोलॉजी,
HYDROMETEOROLOGY, हाइड्रोमीरियोलॉजी, टी इसमें साइलेंट है, हाइड्रोमीरियोलॉजी, आई रिपीट HYDROMETEOROLOGY, हाइड्रोमीरियोलॉजी। हाइड्रोमीरियोलॉजी यानी कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड एनर्जी बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर, इंक्लूडिंग रेनफॉल, या फिर कह सकते हैं पैटर्न्स एंड देयर इम्पैक्ट्स और इफेक्ट्स। मतलब जो आपस में एक रिलेशन होता है, एक आपस में जो एक संबंध होता है अर्थ की एनर्जी का और साथ में उसकी वाटर का अर्थ के सरफेस से, तो उसकी जो स्टडी होती है तो उसे हम कह देते हैं, वहां पे ये वर्ड यूज हो जाता है हाइड्रोमीरियोलॉजी। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ क्लैरिटी के लिए, द होल फील्ड ऑफ वाटर क्वालिटी एंड सप्लाई इज ऑफ ग्रोइंग इम्पोर्टेंस इन हाइड्रोमीरियोलॉजी। मतलब जो आजकल फील्ड में वाटर क्वालिटी है, किस क्वालिटी का पानी है और क्या सप्लाई है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है हाइड्रोमीरियोलॉजी की स्टडी में। मतलब होता है ना कि कोई चीज की महत्वपूर्णता बढ़ती जा रही है किसी स्टडी में, तो हमने उस तरीके से कह दिया कि सप्लाई ऑफ वाटर एंड इट्स क्वालिटी की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। कौन सी स्टडीज में? हाइड्रोमीरियोलॉजी। हाइड्रोमीरियोलॉजी यानी कि एक ऐसी स्टडी जहां पे आप पढ़ते हैं क्या संबंध है, क्या बॉन्ड है अर्थ सरफेस का एनवायरमेंट की, बारिश से, रेन से और एनर्जी से। क्लियर? कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है निम्बस। निम्बस, जी हाँ दोस्तों, निम्बस NIMBUS, निम्बस यानी कि टाइप ऑफ रेन क्लाउड कैरेक्टराइज्ड बाय डार्क ग्रे और ब्लैक अपीयरेंस, ऑफन एसोसिएटेड विद हैवी रेन और थंडरस्टॉर्म। मतलब जब बहुत काले बादल आ जाते हैं, घने काले बादल भारी भारी जिनमें पानी भरा होता है, उनको देख के ही आपको पता लग जाता है कि अरे अब तो बहुत जोरों की तूफान और बारिश आने वाली है, तो वो हो जाता है निम्बस, NIMBUS, निम्बस। जैसे लुकिंग अप एट द डार्क निम्बस, रोहन वंडर्ड हाउ लॉन्ग इट वुड बी बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। मतलब ऊपर बादलों को देख के, निम्बस को यानी कि काले बादल जो पानी से भरे हुए थे, उन्हें देख के रोहन सोच रहा था कि कितना टाइम लगेगा बारिश आने में। तो निम्बस यानी कि काले बादल जिनमें पानी भरा होता है। क्लियर? तो चलिए निम्बस के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 312th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 9th वर्ड इस शाम का था प्रिसिपिटेशन, PRECIPITATION, प्रिसिपिटेशन यानी कि एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, स्नो, स्लीट और हेल that falls from the atmosphere to the earth's surface। किसी भी तरीके का पानी, चाहे वो तूफान से हो या बारिश से हो या स्नो बर्फबारी से हो, जो कि धरती पे गिरता है, तो उसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था क्लैरिटी के लिए, द स्टॉर्म ब्रॉड सेवरल इंचेस ऑफ प्रिसिपिटेशन। जो तूफान आया उसके साथ काफी इंचेस ऑफ वाटर भी आया, पानी भी आया धरती पे, तो प्रिसिपिटेशन। क्लियर? तो चलिए प्रिसिपिटेशन के बाद जो 10th वर्ड था शाम का वो था प्लूवायोफाइल। प्लूवायोफाइल PLUVIOPHILE, प्लूवायोफाइल। प्लूवायोफाइल मैंने आपको बताया था कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बारिशें बहुत पसंद हो, उसे सुकून और खुशी मिलती हो बारिश के समय में, मौसम में, तो उसे हम कहते हैं प्लूवायोफाइल। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, माय सिस्टर इज अ रियल प्लूवायोफाइल, शी रियली एंजॉयज द वाटर वेदर इन द रेनी सीजन। मतलब रेनी सीजन में वेदर, बारिश वगैरह उसे बहुत पसंद है, सो वो सही मानने में एक प्लूवायोफाइल है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बारिश का मौसम बेहद पसंद हो। तो इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो था हाइड्रोमीरियोलॉजी। हाइड्रोमीरियोलॉजी HYDROMETEOROLOGY, टी इसमें साइलेंट है, हाइड्रोमीरियोलॉजी। आई रिपीट HYDROMETEOROLOGY, हाइड्रोमीरियोलॉजी यानी कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड एनर्जी बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर, इंक्लूडिंग रेनफॉल, पैटर्न्स एंड देयर इफेक्ट्स। मतलब जो आप स्टडी करते हैं कि एक वाटर और एनर्जी और अर्थ के बीच में क्या संबंध है एटमॉस्फेयर के साथ, तो वो पूरे संबंध को आपस में क्या रिलेशन है इन सब चीजों का, अर्थ, एनर्जी का, एटमॉस्फेयर का, तो उस सारी की जो स्टडी होती है, जो स्टडी करते हैं उस बारे में, उसे हम कहते हैं हाइड्रोमीरियोलॉजी। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था क्लैरिटी के लिए, द होल फील्ड ऑफ वाटर क्वालिटी एंड
एंड सप्लाई इज ऑफ ग्रोइंग इम्पोर्टेंस इन हाइड्रोमीरियोलॉजी, यानी कि जो फील्ड में किस क्वालिटी का पानी है, कितनी सप्लाई है, वो सभी चीजों की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है हाइड्रोमीरियोलॉजी की स्टडी में, कि जो ये लोग पढ़ते हैं उसमें इस चीज की महत्वपूर्णता बढ़ती जा रही है। क्लियर? कोई डाउट हो हाइड्रोमीरियोलॉजी को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान के चैनल पे आके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में किसी भी शो के कमेंटेरी में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, divyapens31@gmail.com। अभी के लिए जो 12th वर्ड था शाम का वो था निम्बस, NIMBUS, निम्बस यानी कि अ टाइप ऑफ रेन क्लाउड characterized by dark gray or black appearance often associated with heavy rain or storm। मतलब बादल जो भारी भारी बादल दिखते हैं, काले बादल होते हैं, घने बादल होते हैं, पानी भरा होता है उनमें, तो उन्हें हम कहते हैं निम्बस, NIMBUS, निम्बस। जैसे अक्सर लोग कहते हैं अरे काले बादल हुए हैं, अब तो बहुत तेज बारिश आने वाली है, तो वो बादलों को देख के ही पता लग जाता है कि उनमें पानी भरा हुआ और वो बरसने वाले हैं। तो काले गहरे ग्रे बादल, तो उन्हें हम कह देंगे निम्बस। जैसे लुकिंग अप एट द डार्क निम्बस, रोहन वॉन्डर्ड हाउ लॉन्ग इट वुड बी बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। उसे लगा कि कितना टाइम लगेगा और बारिश से पहले, तो क्लियर निम्बस। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 312th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं अभी आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद लोगोफाइल दिव्या शर्मा और बात चल रही है रेन रिलेटेड वोकैबुलरी की। This is the fourth segment of this 312th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 rain related words। जी हाँ दोस्तों, रेन वोकैबुलरी की बात चल रही है, तो अब कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है सुपरसेल। सुपरसेल, SUPERCELL, सुपरसेल यानी कि अ सिवियर थंडरस्टॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय अ परसिस्टेंट, कहते हैं ना परसिस्टेंट रोटेटिंग अप, एक तरह से क्या होता है ना, एक अपड्राफ्ट होता है, या फिर ओफन क्या होता है कि प्रोड्यूसिंग हैवी रेनी स्ट्रॉन्ग विंड्स, या रेन या तूफान आ जाना, या बहुत ज्यादा स्टॉर्म आ जाना, या कई बार तो जो गोल गोल चक्कर खाते हैं तूफान आता है वो आ जाए, तो उस सबको हम कह देते हैं सुपरसेल। अ सिवियर थंडरस्टॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसमें तूफान आए, बारिश आए, तो उसे हम कहते हैं सुपरसेल। तो इतने जोरदार तूफान को हम कह देते हैं सुपरसेल। तो टोर्नेडोज भी आ जाते हैं इनमें कई बार, तो वो हो जाते हैं सुपरसेल्स। क्लियर? जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द सुपरसेल कॉज्ड हैवी डैमेज इन द सिटी। मतलब सुपरसेल की वजह से सिटी में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इतने तूफान आया, बारिश आया, इतना ज्यादा हवाएं चली कि पेड़ पौधे, तारें बिजली की, पोल टूट गए, तो पानी भर गया, तो सुपरसेल। क्लियर? तो चलिए सुपरसेल के बाद जो 14th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, रेन शेडो। रेन शेडो, RAINSHADOW, रेन शेडो यानी कि जैसे होता है ना कि अ रीजन ऑन द वन साइड ऑफ अ माउंटेन, या कह सकते हो माउंटेन जहां पे होता है ना कि रेंज, जहां पे इतनी ज्यादा एक तरफ को होता है कि बहुत ज्यादा बारिश हुई पहाड़ के, और एक जगह बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो बारिश की जो एक तरह से कह सकते हो बारिश की जो शेडो होती है उसमें बारिश ही नहीं पड़ी, तो वो सूखा रह गया, तो उसे हम कह देंगे रेन शेडो। कि कई बार क्या होता है पहाड़ के एक साइड इतनी बारिश हो रही होती है, एक तरफ बिल्कुल सूखा पड़ा होता है, तो उसे हम कहते हैं रेन शेडो। जैसे द ईस्ट साइड ऑफ द माउंटेन्स प्रोड्यूस अ रेन शेडो creating an extremely waterless environment। मतलब जो ईस्ट साइड है माउंटेन की, वहां पे काफी सूखा पड़ रहा है, काफी रेन शेडो हो रही है, तो उसकी वजह से सूखा पड़ने लगा है, बहुत ज्यादा पानी की कमी होने लगी है एनवायरनमेंट में, तो उसे हम कह देंगे, क्या कह देंगे वहां पे हम इस वर्ड को, इस वर्ड के लिए यूज हो जाता है ये वर्ड, जो कि बहुत ही इजी वर्ड है और मतलब भी वो बिल्कुल सेम देता है, रेन शेडो यानी कि पहाड़ की शेडो में बारिश नहीं आती, तो रेन शेडो। क्लियर? कोई डाउट हो रेन शेडो या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। पूछने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radiodan.com पे, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। तो अभी के लिए जो 15th वर्ड है शाम का, वो है फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छा वर्ड है, फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन, FLOODPLAIN इकट्ठे वर्ड है ये, फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन, FLOODPLAIN, फ्लड प्लेन यानी कि लो लाइंग एरियाज अलोंग रिवर्स और स्ट्रीम्स दैट आर प्रोन
टू फ्लड्स, या फिर व्हेन वाटर लेवल्स राइज। मतलब कई बार क्या होता है ना, रिवर्स के, दरियाओं के आसपास कुछ एरिया होता है जो लो लाइंग होता है, नीचे होता है, तो जब भी बारिश ज्यादा होती है या पानी ज्यादा बढ़ता है तो वहां पे फ्लड्स के रिस्क हो जाता है कि फ्लड्स आ सकते हैं वहां पे। तो फ्लड्स आने वाला जो बहुत जगह पे होता है कि दरियाओं के आसपास का जो एरिया होता है वो निचला होता है, तो वहां पे फ्लड्स आने का डर बैठा होता है, तो वो हो जाता है फ्लड प्लेन। FLOODPLAIN, फ्लड प्लेन। क्लियर? जैसे दे न्यू दैट दिस वॉज फ्लड प्लेन, मतलब उन्हें पता था कि ये फ्लड प्लेन है। जब भी इतना तूफान आया, बारिश आया, फिर भी उन्होंने ये खाली नहीं करवाया, जबकि उनको पता था कि ये फ्लड प्लेन है, बारिश आएगी तो ये पानी के अंदर जा सकता है, फ्लड आ सकता है, तो फ्लड प्लेन। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, शायद आपको बहुत पसंद आने वाला है। ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया, एनी गेसेस? Well, let me tell you. Ombrophilia, OMBROPHOBIA, ombrophobia. Ombrophobia होता है an increase या an intense fear of rain, मतलब बारिश से बहुत डर लगता है आपको, बहुत ज्यादा डरते हो आप बारिश से, तो वो हो जाता है ombrophobia। जैसे he suffers from ombrophobia and won't leave the house till the rain stops, मतलब कि जब तक बारिश रुक नहीं जाती वो बारिश में बाहर नहीं जाता, घर से बाहर नहीं जाता, क्योंकि उसे बहुत डर लगता है बारिश से, क्योंकि वो एक ओम्ब्रोफोबिया है। ओम्ब्रोफोबिया उस व्यक्ति के लिए वर्ड यूज होता है जिसे बारिश से, रेन से बहुत डर लगता है। क्लियर? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 13th वर्ड इस शाम का था सुपरसेल, SUPERCELL, सुपरसेल, यानी कि अ सिवियर थंडरस्टॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय persistent rotating uplifts often, मतलब होता है ना कि बहुत ज्यादा तूफान, गोलाधार बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, तेज तेज तूफान आ रहा है, हैवी रेनफॉल होता है जब तूफान होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, तेजी से हवाएं चलती हैं, तो उसे हम कहते हैं सुपरसेल। सुपरसेल। तो कभी ऐसे समय में क्या होता है, टॉर्नेडोज भी आ जाते हैं, तो टॉर्नेडोज भी आ जाए तो वो सब हो जाता है सुपरसेल, SUPERCELL, सुपर, यानी कि उसमें सब तूफान, पानी, बारिश, हवाएं तेज रफ्तार में, ये सब गिना जाता है सुपरसेल। जैसे द सुपरसेल कॉज हैवी डैमेज इन द सिटी, मतलब सुपरसेल की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज, नुकसान हो गया सिटी में। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का, वो था रेन शेडो, RAINSHADOW, रेन शेडो, RAINSHADOW, रेन शेडो, यानी कि अ रीजन ऑन द वन साइड ऑफ अ माउंटेन, जहां पे बहुत ज्यादा दैट रिसीव सिग्निफिकेंट लेस रेनफॉल, मतलब एक पहाड़ का एक साइड होता है जो उसकी ओट में होता है, यानी कि उसकी शेडो में होता है, वहां पे बहुत कम बारिश पड़ती है, बहुत सूखा पड़ जाता है, एक तरफ बहुत बारिश हो रही है और एक तरफ बहुत सूखा सा पड़ा हुआ है, तो वो जो सूखा सा पड़ा हुआ है उससे हम कह देते हैं रेन शेडो। तो रेन शेडो वो जगह कहलाती है जो पहाड़ की परछाई के अंडर आ जाती है और वहां पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, एटमोस्फेयर में पानी की कमी हो जाती है। क्लियर? वातावरण बहुत सूखा सूखा हो जाता है। जैसे द ईस्ट साइड ऑफ द माउंटेन्स प्रोड्यूस अ रेन शेडो क्रिएटिंग एक्सट्रीम वाटरलेस एनवायरमेंट, मतलब जो ईस्ट साइड है पहाड़ की, वहां पे काफी रेन शेडो बन रहा है और बहुत ज्यादा कमी हो रही है पानी की एटमॉस्फेयर में। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का, वो था फ्लड प्लेन, FLOODPLAIN, फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन यानी कि लो लाइंग एरियाज अलोंग रिवर्स और स्ट्रीम्स दैट आर प्रोन टू फ्लडिंग, मतलब कई बार क्या होता है ना, दरियाओं के आसपास जगहें होती हैं जो वो लो लाइंग होती हैं, वो निचली होती हैं, तो उनपे जब भी पानी ज्यादा होता है या बारिश ज्यादा आती है तो फ्लड्स आ सकते हैं, तो उन एरियाज को हम क्या कहते हैं, फ्लड प्लेन, FLOODPLAIN, फ्लड प्लेन। क्लियर? जैसे दे न्यू दैट इट वाज अ फ्लड प्लेन, उन्हें पता था कि ये एक फ्लड प्लेन एरिया है, फिर भी उन्होंने लोगों को पहले नहीं चेतावनी दी कि बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, तुम्हें ये छोड़ के जाना चाहिए, फ्लड आ सकते हैं। ठीक है? सो दे न्यू दिस वाज अ फ्लड प्लेन। तो चलिए इसी के बाद जो 16th यानी कि लास्ट वर्ड था शाम का, वो था एक और अच्छा वर्ड, ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया, जी हाँ दोस्तों, ओम्ब्रोफोबिया, OMBROPHOBIA, ओम्ब्रोफोबिया यानी कि एन इंटेंस फियर ऑफ रेन, जब आपको रेन से बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है आपको बारिश से, तो वो जाता है ओम्ब्रोफोबिया। जैसे ही सफर्ड फ्रॉम ओम्ब्रोफोबिया एंड वॉन्ट लीव द हाउस टिल इट स्टॉप्स रेनिंग, मतलब उसे बारिश से इतना डर लगता है कि वो जब तक नहीं निकलता जब तक कि बारिश
खत्म ना हो जाए तब तक वो घर से बाहर निकलेगा ही नहीं. सो ही इज ओम्ब्रोफोबिया. क्लियर? तो चलिए ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 312th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में और बताऊंगी आपको कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. स्टे ट्यून्ड. So now we are in the last segment of this 312th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 words related to rains. जी हाँ दोस्तों, रेन से रिलेटेड vocabulary की बात की है और मुझे उम्मीद है कि आज आपको काफी सारे वर्ड्स जानने को मिले होंगे रेन से रिलेटेड, यानी कि बारिशों से रिलेटेड. तो चलिए कैसे लगे आपको वर्ड्स, क्या आपने सीखा और क्या कहीं कोई ऐसी चीज रह गई जहाँ पे आपको डाउट है, तो आप अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस या क्वेश्चंस, क्यूरीज पूछ सकते हैं. पूछने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com. मेल कर सकते हैं हमें mail@radioudan.com या फिर आप हमें किसी भी सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हैं रेडियो उड़ान के नाम से. और अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रेडियो उड़ान का, जरूर कीजिए. वहां पे बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो. तो वहां पे आप वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं रेडियो उड़ान के चैनल पे और वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में सभी के सभी 312 एपिसोड आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप सुन सकते हैं और वहां पे कमेंट एरिया में अपने क्वेश्चंस, डाउट्स या फीडबैक शेयर कर सकते हैं. तो अभी